बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। मैं स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। बड़ी खबरों से शुरुआत। जी हां, देशव्यापी प्रतिरोध दिवस पर ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। आपको फिर से बता दें, ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को भी सौंपा है। फेडरेशन ने चारों नए लेबर कोड्स को मजदूर विरोधी बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की है। महामंत्री राजीव मेहरोत्रा ने कहा है कि नए कोड यानी हायर एंड फायर को बढ़ावा देंगे, जिससे मजदूरों की नौकरी और अधिकार असुरक्षित होंगे। अचल अहेरी ने आरोप लगाया है कि हड़ताल पर पाबंदियां शांतिपूर्ण विरोध तक अपराध बन सकती हैं। साथ ही इंकलाबी मजदूर केंद्र के हरगोविंद ने कहा है कि लेबर कोड खत्म होने से मजदूरों के लिए न्याय पाना और कठिन होगा। उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा और मोहम्मद फैसल ने अनुसार उनकी छटनी सीमा 300 करने से 93% मजदूर संरक्षण से बाहर हो जाएंगे। किसान मंच से हिमांशु ने कहा है कि मजदूर किसान एकता ही इन कोड्स के खिलाफ मजबूत आंदोलन खड़ा कर सकती है। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं संजीव मेहरोत्रा, महामंत्री बरेली ट्रेड यूनियन फेडरेशन। जो देश में 4 लेबर संहिताएं 21 नवंबर को लागू की गई हैं, उनका विरोध प्रकट करने के लिए आज पूरे देश में प्रदर्शन और सभाएं हो रही हैं। हम भी राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं और मांग करते हैं इन 4 लेबर संहिताओं को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? जितेंद्र मिश्रा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4 श्रम संहिताएं जो सरकार ने बनाई है और उसका पूरा सरकार क्रेडिट लेना चाहती है कि जैसे हमने मजदूरों का पूरा ताना बाना ही बदल दिया है। सच में तो यह है कि मजदूर विरोधी ये चारों श्रम संहिताएं हैं, इससे मजदूरों की कमर टूट जाएगी। और जो वर्षों से मजदूरों के लिए बहुत लड़के संघर्ष करके तमाम कानून बने हुए थे, उन कानूनों को सरकार ने खत्म कर दिया है और इससे मजदूर और कर्मचारी वर्ग को एक धक्का लगा है और सभी मजदूर वर्ग आज पूरे देश के अंदर उबाल पर है। अगर सरकार इनको वापस नहीं लेगी तो इसको एक बड़ा आंदोलन के रूप में विकसित किया जाएगा। मेरा नाम फैसल है, मैं क्रांतिकारी। खबर देख रहे हैं, जहां थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में खेत में पानी लगाने के मामले विवाद ने हत्यारे हमले को रूप ले लिया है। बुजुर्ग बुनियाद अली पर बलकटी से जानलेवा हमला कर दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, गंभीर हाल को देखकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया है कि विवाद खेत में पानी लगने के कारण शुरू हुआ है और आरोपी ने अचानक हमला कर दिया है। थाना खुर्जा देहात पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। रिजोर्ट थाना क्षेत्र के गांव वृंदावन मोड़ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, आगे खबर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी है, जिससे महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। घायल पति को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक दंपति गांव अकबरपुर से जनपद फिरोजाबाद, जी हां, फिरोजाबाद के कस्बा फरिया जा रहे थे। अचानक स्कॉर्पियो ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे महिला पूरी तरीके से और बुरी तरीके से घायल हो गई। उपचार से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। दुखद खबर है, जहां घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एटा से राज अली की रिपोर्ट। मोहित कुमार। मोहित जी, अभी पोस्टमार्टम गया है, क्या घटना हुई है? एक्सीडेंट हुआ था। किसका एक्सीडेंट हुआ है? मेरे मैडम का। अच्छा, किस वाहन से पे आ रहे थे आप? मैं बाइक से आ रहा था। अच्छा, आप और आपकी मैडम दोनों लोग। अच्छा, कहाँ पे ये हादसा हुआ है? जो बिंद्रा मोड़ बोलते हैं वहाँ पे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं अकबरपुर विक्रम सिंह से सोरा जा रहा था। अच्छा, तो दूसरा वाहन कौन सा था जिससे एक्सीडेंट? स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मारी है। हाँ जी। तो जो आपकी पत्नी थी, उनकी जो मृत्यु हुई है वो वहीं हो गई थी या उपचार के दौरान हुई? वो तो थोड़ा बहुत जब था वहाँ, जब एम्बुलेंस पहुंचा नहीं वहाँ पर कोई भी, आधा घंटा फोन किया तब भी नहीं कोई आया। पुलिस को सूचना करी आपने? पुलिस का नंबर, एम्बुलेंस में तुरंत नंबर लगाया था। जब स्कॉर्पियो वाले को पकड़ा गया? हाँ, पकड़ तो लिया है, उसका नंबर भी है मेरे पास, स्कॉर्पियो वाले का। तो पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ ली है? हाँ, पकड़ ली है। तो जो आप जो पूजीपुरा ब्लॉक के परधौली गांव में थाना सहायक उपाध्यक्ष, जी हां, अध्यापक और बीएलओ सर्वेश कुमार गंगवार ने स्कूल ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई है। बता दें आपको फिर से एक बार, जहां पर घटना शिक्षा विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।
परिजन और शिक्षक संगठनों का आरोप है कि सर्वेश पर फील्ड ड्यूटी का अत्यधिक दबाव था। पत्नी की मृत्यु के बाद भी उन्हें बच्चों की जिम्मेदारी के बावजूद मतदान सूची पुनर्निरीक्षण, घर घर सत्यापन जैसे कामों में लगातार लगाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत का कारण बताया गया है, लेकिन परिजन, जी हां, आपको बता दें, परिजन ने इसे लगातार मानसिक दबाव और लापरवाही का नतीजा बताया है। शिक्षक संगठनों ने इस घटना को गैर शिक्षक कार्यों का दुष्परिणाम बताते हुए मांग की है कि बीएलओ जैसी अतिरिक्त ड्यूटी का दबाव शिक्षकों से हटाया जाए, परिवार को सरकारी सहायता दी जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जांच की जाए। बरेली से ब्यूरो रिपोर्ट। सर क्या मामला है सर? हमारे यहाँ 120 विधानसभा क्षेत्र में योगेश कुमार जी बरौली के बीएलओ थे और जिसमें कार्य कर रहे थे, वगैरह उनकी तबीयत खराब हुई, उनके एम्बुलेंस में प्रताप हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने उन्हें कर दिया। उनकी जो है परिवार का कहना है कि वो बहुत ज्यादा दबाव में थे, काम को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, इसकी वजह से काम बहुत अच्छा चल रहा था, काम उनका बहुत अच्छा था और उनके सहयोग में काफी टीचर लगा रखे थे, शिक्षा अधिकारी लगा रखे थे, एक और टीचर लगा रखा था साथ में। उनके जो भाई आए हुए हैं वो भी कह रहे हैं बहुत ज्यादा प्रेशर है, लगातार अधिकारी भड़का रहे हैं, धमका रहे हैं। इस मामले में अब कोई भड़का नहीं रहा है किसी को भी, बल्कि अगर किसी कोई समस्या आ रही है तो एक हैंड उनको और उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि काम हो जाए। अब इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होगी? क्या? मेरा नाम योगेश कुमार, मेरा छोटा भाई है सर्वेश कुमार। प्राथमिक विद्यालय परदोली में बीएलओ कार्य कर रहे थे और कार्य करते करते ही गिर गए और उसके अचानक में डेथ हो गई उनकी। यहाँ लाया शिक्षक थे, प्राथमिक सहायक अध्यापक जी। वर्कलोड बहुत था, सभी के ऊपर है। मैं खुद सुपरवाइजर हूँ, तो वर्कलोड तो बहुत है। ऐसा बीएलओ ड्यूटी कर रहे थे। सर्विस के घर में कोई नहीं है, एक भाई है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर है, 2 छोटे बच्चे हैं, माँ बाप है नहीं, अकेला वो ही रह रहा था। पत्नी कैंसर से पीड़ित थी, वो अभी सितंबर में एक्सपायर हो गई। मूल निवासी श्यामपुर के हैं, कसर गांव पड़ता है। वर्तमान में कर्मचारी नगर में कृष्णा काउंटी के सामने। क्या हुआ? एक टीचर उसके सर्वेश कुमार जी आए थे, 47 साल उनकी उम्र थी और उनके भाई साहब उनको लेके आए थे, लेकिन जब तक वो लेके आए थे कोलैप्स थे, ऑलरेडी उनकी डेथ हो चुकी थी। क्या लग रहा था प्रथम दृष्टया? अब उनके भाई ने ऐसी कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं दी कि उनको शुगर थी या हाई बीपी था। जानकारी ये मिली कि वो स्कूल में पढ़ा रहे थे और गिर गए। जब तक यहाँ पे लेके आए वाज नो मोर। कॉज ऑफ डेथ सिम्टम तो चेक करके क्या रहेगा? कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ होगा, जिसकी वजह से उनके दिल की धड़कन रुक गई। और खबर देख रहे हैं जनपद बकेवर थाना क्षेत्र के बकेवर कस्बे स्थित पंडित रामाधीन शर्मा 50 शैय्या अस्पताल में डॉक्टर रविंद्र कुमार पर नशे की हालत में एक व्यक्ति ने हमला कर दिया है। डॉक्टर ने बताया है कि बीती 24 तारीख की रात ड्यूटी के दौरान आरोपी को होश में लाने के लिए इंजेक्शन लगाया गया। होश में आते ही आरोपी ने डॉक्टर को मां बहन की गालियां दी, सरकारी रजिस्टर फाड़ दिया और गर्दन पकड़कर नाखून के निशान लगा दिए हैं। डॉक्टर ने थाने जाकर प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन पुलिस ने आरोपी को छोड़ दिया है। उच्च अधिकारियों को जानकारी देने पर जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी नशे में था, इसलिए उसे छोड़ दिया गया है। डॉक्टर रविंद्र कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत करेंगे। घटना ने अस्पताल और प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। डॉक्टर ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं से पुनरावृत्त रुकना अत्यंत आवश्यक है। इटावा से दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, ईएमओ 50 सैय्या बकेवर हॉस्पिटल पोस्टेड हूँ। 24 तारीख को मेरी 8 बजे से सुबह 8 बजे ड्यूटी थी। रात्रि को 2 बकेवर थाने के पुलिस वाले एक घायल अवस्था में पेशेंट को लेके आए थे, जो कि बेहोशी बेहोश था और शराब के नशे में भयंकर था। फिर मेरे पास 2 स्टाफ थे और फार्मेसी मेरे पास उपस्थित था, जिसकी सूचना मैंने अपने सीएमएस को अवगत करा दी टेलीफोन द्वारा। मैंने फिर लेडीज को अपने बाहर कर दिया कि बदतमीजी ना करे, तो मैंने खुद उसको इंजेक्शन लगाया, पट्टी मैंने करी।
उसके बाद मुझे माँ बहन की गाली की, मेरी गलीबान पे उसने गला पकड़ के नाखून से मुझे ये कर दिया और तुरंत मैं थाने गया। थाने में मैंने सूचना की और उसकी FIR दर्ज कराई, लेकिन पुलिस वालों ने क्या कहते हैं वहाँ से उसको अगले दिन छोड़ दिया। फिर मैं कल भी गया था, मैंने सर आपने किस व्यापक जो सरकार। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां परशुरामपुर थाना क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। थाना अध्यक्ष भानु प्रताप के नेतृत्व में SI झारखंडे पांडे, जी हां, झारखंडे पांडे का शिव यादव सहित अन्य टीमों ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गोपीनाथपुर से 2 अभियुक्तों और सोनार अमरनाथ निवासी अमोली को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से चोरी के कई सामान बरामद किए गए हैं। वहीं दिनेश और राजेश रसूलपुर से 3 अंगूठी, नाक की कील, लॉकेट और नगद राशि भी जब्त की गई है। पुलिस का कहना है कि लगातार चोरी से बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि चोरी और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत थाने को दें, ताकि इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे और आमजन सुरक्षित महसूस कर सके। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। ये थाना परशुरामपुर में चोरी हुई थी, जिसमें वादी फरवरी से ही अपने घर पे नहीं आया था, वो बाहर कहीं रहता था। जब 25 नवंबर को वो अपने घर पे आया तो उसे पता चला कि उसके घर से चोरी हो गई है और उसने थाने पे सूचना दी। उसके बाद तत्काल थाने की टीम एक्टिवेट होकर घटना के अनावरण में लग गई और तुरंत ही हम लोगों ने घटना का अनावरण कर लिया और उसमें उसका जो भतीजा है उसने ही मास्टरमाइंड होकर इस चोरी को अंजाम दिया। इस चोरी में उसका दोस्त भी साथ में था और जो सोनार जिसने उस चोरी का माल खरीदा था, इन तीनों लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया है और जो पूरा सामान व्यक्ति का जो चोरी गया था उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और इस तरीके से बहुत त्वरित कार्रवाई इसमें हुई है और एक ऐसा मामला जिसमें कि एग्जैक्ट डेट भी हमको नहीं पता थी घटना की कब हुई है, उसके बावजूद पुलिस ने बहुत तत्परता से। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव हीरापुर समीप तेज रफ्तार बाइक की भिड़ंत में 45 वर्षीय अरविंद की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक अरविंद गांव समोखर के निवासी थे और परचूनी की दुकान से सामान ले जा रहे थे। बता दें, हादसे में दूसरी बाइक सवार रणजीत और विशाल भी घायल हो गए हैं। वे अपने गांव गंगानपुर, जी हां, गंगानपुर से एटा की ओर जा रहे थे। घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार और सड़क पर लापरवाही हादसे का मुख्य कारण थी। अधिकारियों ने क्षेत्र में वाहनों की गति नियंत्रित करने की सावधानी बरतने की अपील की। एटा से राज अली की रिपोर्ट। ये हमारे बड़े भाई हैं, इनको एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? ये क्या नाम है, हीरापुर। तो ये आपके जो भाई थे वो कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे थे? एटा से सकेट की तरफ जा रहे थे। किससे आ रहे थे? बाइक से जा रहे थे। अच्छा, जो दुर्घटना हुई है वो किससे हुई है? वो भी बाइक थी। वो 2 लड़के थे। कहाँ के निवासी है? ग्राम समोकर के। मारेरा। सुबह निकले थे क्या? नहीं, इनकी सकेटी रहते थे अपने मामा के यहाँ पर। हाँ, इनकी एक दुकान थी उसकी टेंट की, उस पर रहते थे। इनका निवासी तो समोकर के हैं, सकेट में रहते थे। कितने वर्षों से वहाँ रहते थे? इनको 10-20 साल हो गए वहीं रहते रहते। हमारे पास इनकी मौत की सूचना किसने दी? हमें पुलिस द्वारा सूचना मिली। घटना के टाइम पे हुई? ऑन स्पॉट हुई थी। नाम क्या था इनका? अरविंद कुमार। उम्र कितनी थी? 45 वर्ष। नाम कौन सा? समोकर। थाना? मारेरा। ये हमारे बड़े भाई हैं, इनको एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर? भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने समदा चौराहे से मंझनपुर कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा निकालकर कृषि और ग्रामीण समस्याओं के समाधान की मांग की है। जिलाध्यक्ष चंद तिवारी के नेतृत्व में किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM आकाश सिंह को सौंपा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि खरीद केंद्रों पर केवल मंसूरी धान ही खरीद हो रही है। जी हां, आपके धान की खरीदी हो रही है, जबकि अन्य प्रजातियों को लेने से इनकार किया जा रहा है। इससे किसान औने पौने दाम पर फसल बेचने पर मजबूर है। किसानों ने MSP को कानूनी दर्जा देने, गलत बिलिंग वाले स्मार्ट मीटर हटाने और पुराने मीटर के आधार पर बिल तय करने की मांग की है। इसके अलावा जल निगम की खुदाई के बाद सड़कों की मरम्मत न होने, घर घर नल योजना में खराब हुए मार्गों और मंझनपुर चौराहे पर अवैध पार्किंग से लगने वाले जाम पर भी नाराजगी जताई गई। कौशाम्बी से जिगम रिजवी की रिपोर्ट।
जिला मुख्यालय मंझनपुर में पार्किंग शुल्क के नाम पर खुलेआम अवैध वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नगर पालिका द्वारा वाहन स्टैंड वसूली का टेंडर लेने वाले ठेकेदार के लोग सड़क पर चलते हुए ऑटो रिक्शा और अन्य वाहनों को रोककर जबरन कह सकते हैं कि शुल्क जो है वसूल रहे हैं। आगे आपको खबर में बता देते हैं, जहां पर विरोध करने पर चालकों से अभद्रता और मारपीट पर भी उतारू जाते हैं। टैक्सी टेम्पू यूनियन के अध्यक्ष नसीम अहमद ने बताया है। जी हां, नसीम अहमद ने इस मनमानी के खिलाफ आपत्ति जताते हुए प्रशासन में शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही साथ आपको बता दें, आरोप है कि ठेकेदार को शुल्क केवल पार्किंग स्टैंड पर खड़े वाहनों से लेने की अनुमति है, लेकिन इसके बावजूद सड़क पर भी वसूली की जा रही है, जो नियम के विरुद्ध है। जी आपको फिर से बता दें, जो नियम के बिल्कुल विपरीत है। अवैध वसूली से नाराज ऑटो और रिक्शा चालकों ने कहा है कि बीच सड़क वाहन रोककर शुल्क मांगना गलत है। फिर भी शिकायतों पर अधिकारियों द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ड्राइवरों ने मांग की है कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। तो यहाँ जो है मुझे गाड़ी लगाने भी नहीं देते हैं, कहीं दुकानदार भगा रहे हैं, कहीं कोई भगा रहा है, और 20 रुपए की पर्ची डेली काट लेते हैं। और काटने के बाद जो है कहीं भी लगाओ न यहाँ खड़ी करने दे, और धमकी देते हैं कि जो है मतलब ये हम नंबर मतलब चालान करवा देंगे। क्या है ये सब पैसा, ये मतलब गाड़ी खड़ी करने का मतलब सवारी भरने का, और सवारी भी हम लोग नहीं भरने पा रहे हैं। जब सवारी भरने को होता है कहीं वो दुकानदार हटा देता है, कहीं ये दुकानदार हटा देता है, कहीं खड़ी भी नहीं करने देते हैं किनारे। तो हम करें तो क्या करें? पार्किंग नहीं बना हुआ है? नहीं बना हुआ है, कहीं खड़ी करने की। पैसा कहाँ लेते हैं? पैसा ये समदा यहाँ चौराहा पे लेते हैं, मंझनपुर चौराहा पे लेते हैं, सिराथू रोड पे लेते हैं, और वो अस्पताल के पास लेते हैं, जिला अस्पताल के पास। क्या नाम है? शशिकांत साहू। क्या चलाते हो आप? हम रिक्शा चलाते हैं। ये तकरीबन 1-1.5 महीना पहले इसका नगर पालिका का टेंडर हुआ है, जबकि टेंडर से पहले ये हाई कोर्ट से स्टे है। ये 3 स्टैंड का हुआ है, ये मंझनपुर से भरवारी रोड, ये मंझनपुर से सिराथू रोड, और ये मंझनपुर से कराली रोड का वाहन पार्किंग के नाम से हुआ, ऑटो पार्किंग का ये। लेकिन ये बस से भी पैसा 100 रुपये वसूलते हैं, ऑटो का 30 रुपये, और इसका ये रिक्शा का 30 रुपये, जबकि ये आवाज़ पे है। कहीं ये समदा से भी वसूल लेते हैं, जा करके ये ओसा चौराहा से, पाल चौराहा से, सारे चौराहों से दौड़ा करके वसूलते हैं। ट्रैक्टर लोडिंग आती है उससे भी पैसा लेते हैं, ट्रक निकलता है उससे भी पैसा लेते हैं, जबकि ये 24 घंटा की वसूली बता रहे हैं कि हम 24 घंटा वसूलते। रात में 11-12 बजे रात तक वसूलते रहते हैं। हम लोगों ने कई बार इसका विरोध किया, डीएम साहब को भी लिख दिया, ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक हम लोगों की कोई सुनाई नहीं हुई, जबकि हाई कोर्ट से स्टे है। उसके बावजूद भी अब हम लोग कोर्ट के सहारा लेंगे, तब सारे ड्राइवरों को लेकर के जाऊंगा। मैं यूनियन का अध्यक्ष मोहम्मद नसीम, कौशाम्बी। भैया हम ऑटो चलाते हैं, ये पार्किंग वाले जो है ज़बरदस्ती रसीद काटते हैं, स्टैंड में जो है नहीं काटते हैं, पूरा रोड में घूम काटते हैं। न कटवाओ तो गाली देते हैं, मारने पे उतारू हो जाते हैं। क्या नाम आपका? राजकरण। जिले में बमनान स्थित फ्लिपकार्ट ऑफिस में हुई लाखों रुपए की चोरी ने पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। एसपी अभिनंदन और एएसपी श्यामाकांत के निर्देशन में गौर थाना प्रभारी संतोष कुमार, स्वाट टीम और सर्विलांस यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप, कैमरा लेंस, 2 बोरे भरा इलेक्ट्रॉनिक सामान, चोरी की 2 बाइकें, नगद 1800 जी हां बरामद किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि उन्होंने घटना से पहले 2 दिन तक ऑफिस की रेकी की और एक रात 1 बजे जी हां ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया है। गिरोह के सदस्यों ने चुराए गए कई महंगे गैजेट्स नेपाल में बेचने की बात कही स्वीकार की है। आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए ऑफिस का डीवीआर नदी में फेंकने और खुलासा किया है। पकड़े गए 3 चोरों से पहले भी कई आपराधिक मुकदमे की बात को कबूला गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। ये थाना गौर क्षेत्र में एक 12/13 की रात में फ्लिपकार्ट का ऑफिस, उसमें से चोरी हुई थी, जिसको बहुत गंभीरता से लिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने तत्काल जो थाना गौर की टीम है और हमारी एसओजी की टीम है, ये सभी इसमें लगे हुए थे और बहुत ही तेजी से इसका हम लोगों ने अनावरण किया। इसमें पूरा गैंग इन्वॉल्व था, 5 लोगों का। 5 लोगों को हम लोगों ने पकड़ लिया है। इसमें एक व्यक्ति है सूरज, जो कि थाना कप्तान क्षेत्र का रहने वाला है। वो कुछ दिनों के लिए उस ऑफिस में काम भी किया था और उसी बहाने उसने पूरे वहां की रेकी की
और फिर पूरा एक गैंग बनाकर इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इसमें जो जो चीजें गई थी वो हम लोगों ने इसमें बरामद की हैं। इसमें हम लोगों को 8 मोबाइल, एक कैमरा लेंस, एक लैपटॉप, भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर मंगलवार को स्वामी विवेकानंद सभागार में जिलाधिकारी अनुनय झा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान संकल्प की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा है कि संविधान हमें अधिकार नहीं बल्कि मूल्य कर्तव्य भी प्रदान करता है, जिनका पालन प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि भारत का संविधान दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन करने के बाद बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किया गया है, जिसे 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया है। इस ऐतिहासिक दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हुए कहा है कि हम भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथी निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और प्रत्येक नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, सम्मान, अवसर और गरिमा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने हाथ उठाकर संविधान की शपथ दोहराई। हरदोई से निकेत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।